हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विजार्ड मैथमेटिक्स। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 3 मार्च का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है? दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए सॉल्यूशन। 5:7 के रेशो में है और पहली संख्या 20 है, तो ये हम पहली संख्या मानेंगे, इसको हम दूसरी संख्या मानेंगे, इसको x के तौर पे मानेंगे, इसको x लिख के करेंगे डिनोट। तो 5x की वैल्यू 20 हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 4, x की वैल्यू 4 हो गई। तो सेकंड रेशो पूछा है उसने, तो 7 चौक 28 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या दे रखा है? 27a का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ द 2b का क्यूब, ये किसके इक्वल आएगा? हमको पता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब का क्या फार्मूला होता है? a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। इसको क्या मानेंगे हम? a की वैल्यू 3a का क्यूब माइनस रूट 2b का क्यूब। तो कैसे लिखेंगे? a माइनस में b, 3a माइनस रूट 2b, a का स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर तो 9a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर रूट 2 तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, 3a इंटू अंडर द रूट ऑफ द 2b। तो कैसे करेंगे आगे सॉल्व इसको? थ्री ए माइनस रूट 2b, आगे कैसे लेकर जाएंगे? 9a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 3 इंटू रूट 2, तो 3 रूट 2a इंटू b। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में एक सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी पड़ेगी? देखिए अब क्या है, 6 रेशो है। 6 रेशो की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है हमको? 63,000 रुपये। तो एक रेशो की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 10,500 रुपये के। एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 10,500 रुपये। तो आगे क्या दे रखा है इसने? 5% प्रॉफिट बोला है इसने। तो 5% प्रॉफिट बोला है तो 105। टोटल हमारा क्या होता है यहाँ पर? 100% को मान करके हम यहाँ पर क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 105% की वैल्यू क्या आ गई? 10,500। 1% की वैल्यू आ गई यहाँ पर 100। 1% की वैल्यू यहाँ पर 100 आ गई। तो एक मशीन का मूल्य है। तो आगे क्या कह रहा है ये? तो
तो वह वहाँ पर 15% का लाभ अर्जित करता है। तो 100 के ऊपर टोटल 100 माना था, 15% का प्रॉफिट होगा तो 115% की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 115 को 100 से गुणा करेंगे अपन तो 11,500। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 100, एक रेशियो की वैल्यू 100, यहीं से वहीं आएगा तो 11,500 निकालना है। तो कितने मशीनों का? 8 मशीनों का कर रखा है इसने, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 92,000 ये अपना क्या आ जाएगा आंसर रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में विभिन्न संख्याओं में निम्नलिखित छात्रों की संख्या इस प्रकार है। साइंस दे रखा है, आर्ट्स दे रखा है, कॉमर्स दे रखा है और वोकेशनल दे रखा है। वोकेशनल को हम कहते हैं व्यावसायिक, हिंदी वाले स्टूडेंट्स। बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो दे रखा है साइंस के अंदर, बॉयज़ का रेशियो दे रखा है 35:18, आर्ट का रेशियो 25:47, कॉमर्स का 45 और 40, वोकेशनल का 10 और 30। तो आगे क्या कह रखा है? साइंस और वोकेशनल के अंदर अध्ययन करने वाले छात्रों का परसेंटेज कितना है। देखो अब सबसे पहले क्या है? साइंस और वोकेशनल। साइंस में बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ेंगे। सबसे पहले 35 + 18 + 10 + 30 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 40 और 18 58 और 35 को जोड़ेंगे 13 9 93 आएगा। 93 और 47 25 45 40 और 93 इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 और 7 17 और 3 20 11 और 4 15 और 2 17 17 और 4 21 और 4 25 बटे में 250 इंटू में 100। हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पर? 37.2% विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30, टेंजेंट 60 अपॉन cos 30। देखिए अगर ये ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है तो मैक्सिमम क्वेश्चन टेबल होती है, एक टेबल के अकॉर्डिंग बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। वो टेबल क्या होती है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो अभी के लिए हम टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो अब करते हैं सॉल्व। 4/√3 अपॉन √3/2 तो यहाँ पर जाएगा 4/√3 इंटू में 2/√3। 4 2 जा 8/3 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे? देखिए ए कार्य को करता है 20 दिनों में,
बी है, एक कार्य को करता है 25 दिनों में, उसी कार्य को उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया। देखिए जब भी काम आरंभ करता है एक साथ तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किससे जाते, ये 100 आएगा इसका एलसीएम, जो 20 से भी डिवाइड होएगा और 25 से भी डिवाइड होएगा। एक ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, एलसीएम होती है 20 पंजा 100 और 25 चौका 100। अब एक ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है देखते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ा है ना, तो दोनों ने 5 और 4 एक दिन में 9 काम करते हैं और 5 दिन तक दोनों ने काम किया। थोड़ा सा माइंड पे जोर दिया जाए तो एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम करते हैं। ये अपनी क्या होती है यहाँ पर, एफिशिएंसी, कार्य अक्षमता, कार्य अक्षमता कहते हैं हम इसको। तो एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिनों के बाद तो बी ने काम छोड़ दिया, तो 5 दिन तक तो दोनों ए और बी मिलकर इकट्ठा करेंगे काम को, तो 9 5 45 काम तो हो गया हमारा। तो 100 में से 45 घटाएंगे, 55 काम बचेगा हमारा। 55 काम वो कौन करेगा, वो करेगा हमारा यहाँ पर ए 5 की एफिशिएंसी से करता है। तो कितने दिन लग जाएंगे, ए अकेले काम को करेगा, तो 11 दिन आंसर आ जाएगा यहाँ पर। 11 दिन क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर। दिस इज माई आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे, द क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर यदि ए बी इज इक्वल टू ए सी तथा एंगल बी ए सी 40 डिग्री है तो एंगल बी का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर ए बी जो है ए सी के इक्वल है यहाँ पर, बी ए सी यहाँ पर 40 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यथानुसार इसको हम x मान ले, इसको x मान ले, एंगल बी निकालना अपने को, तो 2x + 40 इज इक्वल टू 180। थ्योरम अप्लाई कर दी हमने। आगे 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री, x की वैल्यू 70 डिग्री होगी, x की वैल्यू 70। अब देखो 70 70 140 और 40 180, तो तीनों कोणों का योग 180 हो गया। तो हमारी क्या होगी, थ्योरम सेटिस्फाई होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री विल बी माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है यहाँ पर, -5 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 1/2। इसको सिंप्लीफाई करना अपने को, तो कैसे करेंगे, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम बोर्ड मास के तरीके को फॉलो करेंगे। तो बोर्ड मास समझा देता हूँ एक बार। बोर्ड मास क्या होगा, बी का मतलब ब्रैकेट,
ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब यहाँ पर हो गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब हो गया एडिशन, और एस का मतलब हो गया यहाँ पर सबट्रैक्शन, एस का मतलब हो गया सबट्रैक्शन। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस सम पे अप्लाई करेंगे यही चीज़। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, इसके अंदर ब्रैकेट एक सिंगल है, डिवाइड ऑफ आएगा पहले, ऑफ नहीं है इसके अंदर, तो आ गया अब डिवाइड, डिवाइड सबसे पहले सोल्व होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 1/6 इंटू 1/2, तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, यहाँ से निकल के आ गया 1/8 प्लस माइनस का 5/2 फर्स्ट टर्म आ गई यहाँ पर। तो इसको सोल्व करेंगे, 8 पंजे, देखिए अगर इसको सोल्व करेंगे, इसकी साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर स्पीडली सोल्व करना तो 8 पंजे 40, माइनस का 40, 2 एकम 2, प्लस का साइन था, प्लस का 2, डिवाइडिंग बाई 8 दूनी 16। तो अगले पेज पे करते हैं, माइनस का 38 बटे, क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, माइनस का 38 बटे 8 दूनी 16, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 पे निकाल लेंगे, काटेंगे 2, 19 दूनी 38, 2 8 16, माइनस का 19/8 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये जो अपने को तालिका दे रखी है, ये जो डायग्राम है, इज लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, 60 एंड लेस देन 70। इसमें 40 से 60 वर्ष की आयु के कितने योगी थे। अब नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे अपने को 11, 15, 22, 29, 35, 45 एंड 50। देखिए अपने को क्या दे रखा है यहाँ पर, लेस देन 40 और 60 के बीच के आयु के। देखिए 40 के आगे यहाँ पर 29 और 29 35, कितने बढ़ गए यहाँ पर, 29 और 6 35, प्लस का 6 और प्लस का 35 से 45 10, तो ये क्या आ गया यहाँ पर, 40 से लेके 60 के बीच में रोगियों की संख्या निकल गई 6 और 10 16। तो दिस इज माय आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% की दर से 1200 रुपये है, 5% की दर से 1200 रुपये है। समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो निकालते हैं क्वेश्चन। 3 साल के लिए अंत में, तो 3 साल के अंत में एक निश्चित साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो 5 दिए 15% की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 1200 रुपये। तो कैसे है, इसको कंप्लीटली समझा देता हूँ। साधारण ब्याज क्या आ गया, 1200, मूलधन गुणा दर अपने को निकालनी थी 5 गुणा में 3/100, तो मूलधन निकल जाएगा इससे हमारा 5 दिए 15,
100 का लग गया यहाँ पर हमारा परसेंटेज, इसकी वैल्यू 1200 आ गई। तो इसको ये शॉर्ट इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो 15 8 120, 0, 1% की वैल्यू 80। तो मूलधन कितना होता है अपना यहाँ पर टोटली 100%। 100% की वैल्यू क्या होगी 8000 रुपये। तो अपना क्या आ जाएगा मूलधन। अब ये हो गया साधारण ब्याज की कहानी। अब हम करेंगे अगर हम करते हैं चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर, चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर तो 5% की दर सेम दर है। 5% को लिखते हैं 1/20, 20 के ऊपर मूलधन, ये हो गया ब्याज। तो अमाउंट कैसे लिखा जा सकता है अपना, मूलधन प्लस कितना ब्याज हुआ, तभी तो अमाउंट लिखेंगे। टोटल अमाउंट कितना हो गया, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 20 है, ब्याज कितना हो गया 1 के दर से लिख रखा है, तो 21 रेशो हो गया। अब चक्रवर्ती ब्याज क्या है, 3 साल तक का दे रखा है। तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब सक्सेसिव केस लगाएंगे यहाँ पर 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। ये तो फर्स्ट साल के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए, ये है थर्ड ईयर के लिए। 20 20 400 और 20 8000 और ये आ जाएगा 21 21 9261। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 1261। क्वेश्चन में पूछा क्या रखा है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज ये ही होगा, चक्रवर्ती ब्याज 1261, यही हमारा क्या आ जाएगा उत्तर। ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन या अमाउंट भी कह सकते हैं अपना। सो दिस इज 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है यहाँ पर, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याओं भी शामिल कर ली जाती हैं तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए सम संख्याओं का औसत m है, अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं, 5 क्रमागत संख्याओं, तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा देखते हैं। 5 संख्याएं हैं सम 2 4 6 8 10 क्रमागत है। अगली 5 संख्याएं भी औसत में कर लिया है, 12 14 16 18 और 20। तो इसका क्या हो जाएगा औसत बटे में 10 करेंगे। यहाँ पर औसत में जितनी संख्या होती है सम एवरेज निकालेंगे, तो सम सबका अपॉन में नंबर। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 और 6 34 और 4 38 और 2 40, 4 4 5 6 7 8 9 और 2 0 से 0 कटेगी। तो इनके बीच का क्या आ जाएगा यहाँ पर 11। तो 11 आ जाएगा। देखो ये 5 संख्या यहाँ से गई, 5 संख्या यहाँ से गई, इनके जो बीच का एवरेज आता है वही हमारी, देखिए जैसे 5 सम संख्याओं का औसत m है और अगली 5 संख्या भी ऐड कर दी जाती है, तो इनके बीच का औसत क्या हो जाएगा m+5। ये एग्जाम्पल देके समझाया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है,
संख्या 94x या स्टार कुछ भी मान लेते हैं 2357 में स्टार या जो ऐश माना है अपने को किस अंक से प्रतिस्थापित किए जाना चाहिए ताकि वह पूर्णतः 11 से विभाजित हो। तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, चाहे तो वो संख्या 11 से भाग होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए, और या ओड और इवन अंकों का ओड और इवन अंकों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखते हैं 9 + x, फर्स्ट संख्या लेंगे, थर्ड लेंगे, फिफ्थ लेंगे, सेवन्थ लेंगे, एक तरफ लिख देंगे इसको। 9 + x + 3 + 7 = 4। अब इवन लेंगे, 2 6 6 और 5 11। अब इसको जोड़ेंगे, 9 और 7 16 और 3 19 + x = 11। तो अब कौन सी संख्या जोड़े, या तो 11 से भाग हो जाए या फिर डिफरेंस 0। देखिए इसमें डिफरेंस 0 वाली कंडीशन तो हो नहीं सकती, माइनस का 8 लेंगे तो माइनस में x की वैल्यू नहीं होगी, मे नॉट बी पॉसिबल। अब क्या करेंगे, तो 11 से भाग होनी चाहिए, तो 11 से भाग होने के लिए अगर हम इसमें x की वैल्यू को 3 जोड़ दें तो 19 और 3 22 = 11। तो ये 11 से क्या है, डिविजिबल है। तो यहाँ क्या होगी, यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, 11 से भाग होनी चाहिए। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, इट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। यदि 2 sin θ - 8 cos² θ + 5 = 0 है, तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो टेंजेंट 2θ प्लस में कोसिकेंट 2θ का मान ज्ञात कीजिए। ये करेंगे हम ट्राई ऑप्शन से। ट्राई ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए अगर थीटा की वैल्यू अपन को 30 मान ले, 30 क्यों मानते हैं, 30 एक तो डिवाइड में दे रखा आंसर मैक्सिमम, और एक स्क्वायर रूट में दे रखा है। स्क्वायर रूट में या तो वैल्यू मानते हैं हम 30 या वैल्यू मानते हैं हम यहाँ पर 60। पहले हम 30 से रूल अप्लाई करके देखते हैं। 30 रूल अप्लाई करेंगे, क्या 0 आ रहा है, लेट्स सी। 2 sin 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 sin 30 - 8 cos² 30 + 5। देखते हैं अब यहाँ पर 2 sin 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 - 8 cos 30 की वैल्यू √3/2 3/4 + 5। 2 से 2 कैंसिल, 4 × 2 = 8, तो 1 बच गया यहाँ पर, माइनस का 6, माइनस का साइन है यहाँ पर, प्लस का 5, 5 और 1 = 6, 6 से 6 गया तो 0। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी हमें पता चल गया, यहाँ पर 30 ही होगी। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, टेंजेंट 2θ, देखो टेंजेंट 2θ प्लस कोसिकेंट 2θ का मान निकालना है। टेंजेंट 2θ और कोसिकेंट 2θ का मान निकालना है, तो थीटा की वैल्यू 30, 32 = 60, टेंजेंट 60 प्लस कोसिकेंट 60, टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 क्या आ जाएगा, √3 प्लस
कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, कोसाइन 60 √3/2 2/√3। साइन का अपोजिट कर देंगे तो 3√3 3 + 2/√3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5/√3। या तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, अगर यही आंसर होगा तो यही लगा जाएंगे, अगर नहीं है तो रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, 5√3 डिवाइडिंग बाई 3। दिस इज माई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, a + b - c + d का स्क्वायर माइनस a - b + c - d सारे का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, देखो इसको मान लेते हैं हम कंप्लीट को a और इस सारे को मान लेते हैं हम b, तो a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a + b और a - b। तो यही अप्लाई कर देंगे। देखो a + b लिखेंगे, a + b - c + d, a + b, a - b + c - d, a + b एज इट इज़, a + b और a - b और a क्या आ गया यहाँ पर, a + b - c + d, माइनस को प्लस में, -a + b - c + d। अब कैंसिल आउट करेंगे, जो हो रहा है, a से 2a बनेगा यहाँ पर, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, तो 2a, तो 2a। यहाँ पर क्या a से a कैंसिल हो रहा है और b नहीं हो रहा, c नहीं हो रहा, d भी नहीं हो रहा, तो 2b - 2c + 2d। तो 2 यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, अंदर से भी, तो 2 × 2 = 4a यहाँ पर आ गया, तो b + c, b ये माइनस है, -c + d। दिस इज माई आंसर। तो b माइनस का c प्लस का d। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।